के साथ सबसे पहले तो आपको बताएं, आप देखिए फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। नए नए जिस तरह से एआई मॉडल आजकल पॉपुलर हो रहे हैं, इससे अब फर्जी आधार और पैन कार्ड भी जनरेट किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ये मॉडल यूजर्स के प्रॉम्प्ट पर बिना किसी चेतावनी के एकदम रियल लुकिंग दिखने वाले डॉक्यूमेंट बना दे रहे हैं। यूजर का फोटो, फर्जी नाम और आईडी नंबर तक सब कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे ये आधार कार्ड तो वास्तव में ओरिजिनल है या फिर ये पैन कार्ड तो ओरिजिनल है। तो आजकल आप भी आधार और पैन को लेकर अलर्ट रहिएगा। एक यूजर ने देखिए आप किस तरह से ये आधार कार्ड बना दिया और पैन कार्ड भी फर्जी बना दिया और एकदम ओरिजिनल जैसा लग रहा ना। तो ऐसे में आजकल फर्जी आधार और पैन कार्ड बनने से प्राइवेसी का भी बड़ा खतरा है। रियल लाइफ में इनका इस्तेमाल फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट या गलत वेरिफिकेशन के लिए भी हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना जरूरी है। इधर आप देखिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि भुने हुए चने में मिलाया जा रहा कैंसर करने वाला केमिकल। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी हाल ही में सोमवार को खाने की चीजों में रंगों के इस्तेमाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा था और इसमें उन्होंने कहा था कि भुने हुए चने और दूसरे खाने पीने की चीजों में गैर कानूनी तरीके से ओरामाइन नाम की खतरनाक डाई मिलाई जा रही है जो कैंसर पैदा कर सकती है। ओरामाइन डाई जो कपड़े और चमड़े में रंगने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोग इसे खाने की चीजों में डालकर इन्हें चमकदार और रंगीन बना रहे हैं और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का भी उल्लंघन है। आपको बताएं WHO ने इस ओरामाइन को कैंसर पैदा करने वाली खतरनाक चीज माना है और ऐसे में लीवर, किडनी और मूत्राशय का कैंसर भी हो सकता है और दिमाग को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इधर आप देखिए गुजरात के गिर में एक साथ 11 शेर दिखाई दिए। सफारी पर आए हुए पर्यटकों के सामने से ये गुजरे। एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एक साथ 11 शेरों का झुंड नजर आया है। आगे देखिए आप, बड़ी खबर आई है जो बेहद ही शर्मनाक है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में 9वीं क्लास की एक 15 साल की छात्रा ने स्कूल परिसर के हॉस्टल में ही अपनी खुद की जान दे दी। पुलिस ने एस नोट भी बरामद किया है। छात्रा ने नोट में लिखा कि प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो सेक्सुअल हरेसमेंट करते थे। वहीं छात्रा ने यह भी लिखा कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीकर क्या करूंगी। पुलिस ने बताया कि इस नोट में इस बात का भी जिक्र है कि कुलदीप नाम का जो ये शख्स है वो हॉस्टल में रहने वाली और भी लड़कियों से गंदी हरकतें करता था और ये प्रिंसिपल बताया जा रहा है। प्रिंसिपल छात्रा को ब्लैकमेल भी कर रहा था। 46 साल की इसकी उम्र है। फिलहाल इसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। छात्रा ने अपने मन की सारी बातें उस नोट में लिखकर दुनिया को अलविदा कह दिया। इधर छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में एक बच्चे को होमवर्क नहीं करने पर पेड़ से लटका दिया गया। इस तरह की घटना भी सामने आई थी। जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने वहां इलाके में 32 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता को रद्द कर दिया है और जांच में पाया गया कि ये सभी स्कूल निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर पा रहे थे। तो जब घटनाएं होती हैं तब उस पर एक्शन लिया जाता है और फिर इस तरह की एक्शन होती है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि NIT के वैज्ञानिकों ने खोजा कोलन कैंसर का देसी इलाज। जी हाँ, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति तो आप जानते ही हैं, जो कि भारत की सबसे पुरानी और प्रभावी चिकित्सा विधियों में से एक है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति का अवलोकन करके जो ज्ञान अर्जित किया वही आज आधुनिक शोधों में एक एक करके साबित भी हो रहा है। मेडिकल साइंस ने भी कुछ बीमारियों में औषधियों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ की जानकारियां दी है। कई शोधों में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में भी ऐसे एक्टिव तत्व पाए गए जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, सूजन भी कम करते हैं, कैंसर कोशिकाओं की बढ़ोतरी रोकने में भी वो भूमिका निभा सकते हैं। और इसी क्रम में आप देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT राउरकेला के शोधकर्ताओं ने लौंग पेपर यानी पीपली में पाए जाने वाले एक नेचुरल कंपाउंड की पहचान की है जो कोलन कैंसर कोशिकाओं को कम करने और इसके इलाज में विशेष भूमिका निभा सकती है। ट्रेनों में किस तरह के हालात चल रहे हैं आप देखिए, तस्वीर आपको बहुत कुछ कह जा रही है। मुंबई और पंजाब जाने वाली ट्रेनों में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को गोरखपुर से बठिंडा जाने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस के जनरल कोच में चढ़ने के लिए कुछ मारामारी इस तरह से दिखाई दी। कुछ यात्री तो खिड़की के रास्ते ही अंदर घुसने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। कुछ यात्रियों का सामान तक टूट गया। इधर आप देखिए फेसबुक ने एक नया अपडेट दिया है। ग्रुप निकनेम फीचर लॉन्च किया और अब यूजर पहचान छिपाकर पोस्ट कर पाएंगे। फेसबुक ने ये नया ग्रुप निकनेम नाम का एक फीचर लॉन्च किया है जो आपको असली नाम के बिना भी पोस्ट करने की सुविधा देगा। यानी अब आप जब भी ग्रुप में कोई पोस्ट करेंगे, कमेंट पर जवाब देंगे, रिएक्शन देंगे, तो जो प्रोफाइल में आपका असली नाम है वो दिखाई नहीं देगा। उसकी जगह पर आप जो भी निकनेम सिलेक्ट करेंगे, निकनेम जो आप बनाएंगे वो नाम दिखाई देगा। तो ये नया फीचर लॉन्च हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अलर्ट आप देखिए। सड़क पर चलते चलते हार्ट अटैक आ गया और जान चली गई। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए तमिलनाडु से राजस्थान आए थे। बाजार में चलते चलते एक टेलर की हार्ट अटैक से जान चली गई। बीच सड़क को अचानक गिर गए। ये मामला बालोतरा जिले के पादरू कस्बे का बताया जा रहा है। राजस्थान बाड़मेर से जुड़ी खबर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश धार में भी एक चलती हुई बाइक पर साइलेंट अटैक आने से जान चली गई।
गई। डॉक्टर ने CPR भी दिया लेकिन बचाया नहीं जा सका। एक हफ्ते बाद तो उनके बेटे की सगाई थी। इधर मध्य प्रदेश विदिशा से एक बड़ी खबर आप देखिए, तीसरी मंजिल से नायब तहसीलदार गिर गई और जान चली गई। विदिशा में वो सरकारी फ्लैट में रहती थी। ये घटना मंगलवार को हुई। कविता नाम की अधिकारी अपने सरकारी आवास की तीसरी मंजिल की छत पर थी और तभी वो अचानक नीचे गिर गई। इधर आप देखिए BLO से जुड़े अपडेट भी लगातार आप देख ही रहे हैं। SIR ड्यूटी में लगे टीचर ने अपनी जान दे दी। उत्तर प्रदेश की यह घटना है। वो कह रहे थे कि SDM और BDO उन्हें परेशान कर रहे थे। परिजनों ने इस तरह की बातें बताई हैं। इधर भिंड में BLO ड्यूटी के दौरान एक शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया। फिलहाल उपचार किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा, ये BJP आयोग बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में उन्हें चुनौती दी गई तो वे पूरे देश में BJP की नींव हिला देंगी। ममता बनर्जी बोनगांव में anti-SIR रैली को संबोधित कर रही थी। वहीं ये भी खबर है कि TMC के 10 सांसद 28 नवंबर को चुनाव आयोग से मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया पर विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। BLO का प्रदर्शन भी तेज हो रहा है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि हिंसा भड़काने की अनुमति नहीं है। पश्चिम बंगाल में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6ठी याचिका दाखिल हो गई है। चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। वहीं बंगाल और केरल सरकार ने भी SIR को चुनौती दी हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताएं। भारत के 10 बड़े ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार द्वारा भी हाल ही में लागू किए गए 4 नए लेबर कोड को मजदूरों के साथ धोखा बताया है और इन यूनियनों ने इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की है। और आज बुधवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान हुआ है। वहीं दक्षिणपंथी भारतीय मजदूर संघ BMS इन कानूनों का समर्थन कर रहा है। उन्होंने राज्यों से कहा कि कुछ मुद्दों पर बातचीत के बाद इन्हें जल्द लागू कर देना चाहिए। नीमच में श्रमिक संगठनों ने भी काले कानूनों की प्रतियां जलाई। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होंगे जिले के 36 संगठन। बड़ी खबर आ रही है, चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा, इस पर भारत का अवैध कब्जा, हम इसे मान्यता नहीं देते हैं। वहीं भारतीय मूल की महिला से बदसलूकी के आरोप भी चीन ने नकारे हैं। कुल मिलाकर चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत के अवैध तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी। चीन का यह बयान भारतीय महिला के साथ संघाई एयरपोर्ट पर बदसलूकी के आरोप के सवाल पर आया है। साथ ही आपको बताएं, भारत ने अरुणाचल प्रदेश की नागरिक पेमा को संघाई एयरपोर्ट पर रोके जाने पर भी कड़ा विरोध जताया। चीन ने पासपोर्ट इनवैलिड बताया था, जबकि भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कहा। पेमा को वहां 18 घंटे रोका गया और भारत ने तुरंत डिमार्च जारी कर दखल किया और भारतीय मिशन की मदद से उन्हें बाहर निकाला। भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। भारत ने फिर से दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट रखने और यात्रा करने का पूरा अधिकार है। चीन की ओर से इस सच्चाई को नकारने से कुछ नहीं बदलने वाला। विदेश मंत्रालय की 2 टूक आप देखिए, अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन की कार्रवाई को नियमों का उल्लंघन बताया। इधर भारत सरकार चीन से आ रहे सस्ते स्टील पर नकेल कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक स्टील उत्पादों के आयात पर 11 से 12% का सुरक्षा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, आज बुधवार को राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह। बुधवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NIIO सेमिनार में भारतीय रक्षा क्षेत्र के बड़े बदलाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नवाचार, स्टार्टअप और MSME के दम पर भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रोएक्टिव रहना भी आवश्यक है। फ्रांस के साथ बड़ी डील हुई है। भारत में बनेगा सबसे खतरनाक हथियार हैमर। हैमर एक स्मार्ट एयर टू ग्राउंड हथियार है जो बहुत ही सटीक और लंबी दूरी मार करने वाला और कई तरह के विमानों पर लगाने के लायक है। यह हथियार रफाल और LCA तेजस जैसे लड़ाकू विमानों पर भी लगाया जा सकता है। वहीं देखिए, आप पूर्व CJI गवाही ने कहा कि हिंदू विरोधी होने के आरोप गलत हैं। जूता फेंकने वाले को उसी पल माफ किया। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करती है। CJI बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 मामलों की सुनवाई की। पहले ही दिन ओरल मेसनिंग बंद की, अब लिखित अपील होगी। कहा कि न्याय रुकना नहीं चाहिए। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने अब मामलों की अर्जेंट लिस्टिंग के लिए ओरल मौखिक मेसनिंग बंद की है। CJI सूर्यकांत ने कहा कि अब केवल लिखित मेसनिंग स्लिप ही मान्य होगी। कुछ मामलों में ही मौखिक मेसनिंग सुनी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण हो गया है और इसी के साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ये ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया गया और इस दौरान PM मोदी ने धर्म ध्वज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज सदियों के घाव भर गए। PM मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व राममय है। राम भक्त के हृदय में आज अद्वितीय संतोष है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है और सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। इधर आप देखिए, एक बिटकॉइन पर 20 लाख रुपए का नुकसान। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो, अभी हालत काफी खराब चल रही है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन 3 साल के सबसे बड़े मासिक गिरावट का सामना कर रही है। इस महीने में अब तक इस डिजिटल करेंसी में 21% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। दिल्ली एयर पोल्यूशन से जुड़े अपडेट में आप देखिए, दिल्ली की हवा लगातार 12वें दिन भी
बहुत खराब रही, AQI भी गिरा, सांस लेना अभी भी मुश्किल है। हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण में भले ही थोड़ा सुधार आया, लेकिन जहरीली फिजा से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में प्रॉपर्टी को अभी तक A से H तक कुल 8 कैटेगरी में रखा जाता है। A कैटेगरी के इलाके सबसे महंगे होते हैं। 10 साल बाद अब दिल्ली में सर्किल रेट बदलेंगे और पहली बार A+ कैटेगरी भी होगी। फार्म हाउस से लेकर फ्लैट तक की कीमतों पर जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। नेपाल में चुनाव का विरोध, फिर भी पूर्व PM ओली की पार्टी ने रजिस्ट्रेशन कराया। 68 पार्टियों ने पर्चा भरा है। नेपाल में भी चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल काफी तेज है। चुनाव का विरोध करने के बावजूद भी पूर्व PM ओली की पार्टी ने चुनाव के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं आप देखिए, इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इजरायल और UAE के बीच एक गुप्त हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर अंदर खाने बैठकों का दौर जारी है और ये प्रोजेक्ट खाड़ी देशों को इजरायल के जरिए यूरोप से जोड़ने की एक बड़ी योजना का हिस्सा बताया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में भारत को अप्रत्यक्ष रूप से सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा लाभ भारत को भी हो सकता है। भारतीय बंदरगाहों से माल UAE तक पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्मी अफसर की बर्खास्तगी सही है, अपील खारिज हो गई। कहा कि आप सेना के लायक नहीं है, धार्मिक आदेश नहीं मानने पर सेना से निकाले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आर्मी के एक पूर्व ईसाई अफसर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी। अफसर पर यह आरोप था कि उसने अपने तैनाती स्थल पर रेजिमेंट की धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने से इनकार किया था और उसके बाद आर्मी ने बर्खास्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी के लिए मिसफिट माना और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये आचरण गंभीर अनुशासनहीनता है और सेना जैसी संस्था में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह आचरण किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। भारतीय सेना अपनी सेक्युलर परंपराओं और अनुशासन के लिए जानी जाती है और ऐसे में जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंची तो आर्मी अफसर को बर्खास्त किया गया, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आई है। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को। भारत और श्रीलंका के 8 वेन्यू पर 29 दिन में 55 मैच होंगे। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल जारी किया। ओपनिंग मैच 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौतें बर्दाश्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें सिस्टम पर धब्बा है और अब देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में CCTV को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर नाराजगी भी जताई। 16 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए। इधर आपको बताएं, इथियोपिया का हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12 साल बाद रविवार को फटा था और इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई और ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई। कर्नाटक CM बदलने की अटकलें, शिव कुमार ने कहा कि ये सीक्रेट डील है। वहीं CM सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमान अंतिम फैसला लें। खड़गे ने कहा कि सार्वजनिक चर्चा नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी प्रेगनेंसी को ढाल नहीं बना सकती है। शुरुआत से पति को मानसिक प्रताड़ना दी गई, तलाक की मंजूरी दी है। कोर्ट ने माना कि पत्नी के व्यवहार से पति ने मानसिक प्रताड़ना झेली और इससे वैवाहिक संबंध भी पूरी तरह टूट गए। अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर राजी हो गया है, सिर्फ छोटे मुद्दे सुलझाना बाकी है। जेलेंस्की को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम मिला था। वहीं भारत पिछले 3 साल में सबसे कम रूसी तेल खरीदेगा। दिसंबर में 18 लाख की जगह 6 लाख बैरल पर डे क्रूड आयात का अनुमान है। अमेरिका EU प्रतिबंधों का असर देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बताएं, उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। इस सीजन में 16,50,000 से ज्यादा लोग बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे थे। चलिए, बिहार से बड़ी खबर आई है। बिहार में नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में अगले 5 साल का ब्लूप्रिंट पेश किया गया। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। वहीं न्यू एज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी हब और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा। बिहार चुनाव में बम्पर जीत के बाद नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई है, जिसमें नीतीश कुमार ने आने वाले अगले 5 सालों में अपने कामों का एक ब्लूप्रिंट दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 25 मंत्री शपथ लेकर अपने अपने कामों की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। नीतीश ने बैठक के बाद कहा कि बिहार सरकार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। युवाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल। इधर गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट ने कहा कि बुलडोजर तैयार है, 400 माफियाओं की लिस्ट रेडी है, जेल में सख्ती बढ़ेगी। वहीं स्कूल और कॉलेज के बाहर रोमियो पर भी एक्शन लिया जाएगा। जो अपराधी हैं, चाहे किसी भी स्तर के हो, जमीन माफिया, शराब माफिया, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेजों के बाहर कोई भी रोमियो घूम ना सके, इसके लिए विशेष फोर्स भी तैनात रहेगी। वहीं राबड़ी देवी का मौजूदा बंगला छीनकर दूसरा सरकारी बंगला दिया गया है। आवास खाली करने वाले नोटिस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। इधर आप देखिए, JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि AI सही और टिकाऊ है, ये कोई बुलबुला नहीं है। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में जो तेजी से निवेश हो रहा है वह सही और टिकाऊ है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS के तहत आवेदन के लिए डेडलाइन तय कर दी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक ऐसा विकल्प दिया जो उनकी रिटायरमेंट की तस्वीर पूरी तरह बदल सकता है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएस के ग्राहकों को याद दिलाया है कि वे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर 2025 तक का अपना अनुरोध जमा करें। यह अंतिम समय सीमा है। गुरुग्राम में 27 तारीख से शुरू हो जाएगा पहला टेस्ला सेंटर। डिलीवरी, मेंटेनेंस और चार्जिंग की सुविधाएं भी मिलेगी। गुरुग्राम पहुंची हरियाणवी डांसर सपना चौधरी, नए गाने का प्रमोशन किया। गन कल्चर पर उन्होंने कहा कि सॉन्ग हो या फिल्में, सभी मनोरंजन का हिस्सा है। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, गहलोत साहब अधिकारी सरकार का होता है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि न हमारा और न ही आपका, आज भी वही अफसर, एक भी पेपर लीक हुआ हो तो बताएं। इधर बड़ी खबर आई है, हाई कोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2021 में 1 वर्षीय डिप्लोमा वालों के चयन पर रोक लगा दी है। अदालत ने 2 वर्षीय बीएसटीसी वालों को ही तृतीय श्रेणी शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र माना है। अब इस मामले पर 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। राजस्थान के स्कूलों में तैयार होंगे इंसान जैसे रोबोट। मेयो कॉलेज में बनी 7 करोड़ की एआई लैब। राजस्थान में बारिश का भी अलर्ट है, सर्दी भी बढ़ेगी, कई जिलों में धुंध भी छाने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। 27 नवंबर को एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा और ऐसे में उदयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं। हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी होने की संभावनाएं 27 तारीख को बन सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। विदेशी नागरिकों को भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। बड़ी खबर आप देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी संस्था के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में 16 नवंबर से ऑडिट दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में जयपुर में 30 नवंबर को ऑडिट रन का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की आज से हड़ताल होने जा रही है। सरकार से 11 सूत्री मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। राजधानी जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने बुधवार से हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी खत्म करने, लंबित भर्ती, पदोन्नति और ठेकेदारी प्रथाओं को समाप्त करने समेत 11 तरह की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन आंदोलन का ऐलान हो गया है। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी किया जाएगा। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर से मोबाइल पाया गया। जांच के दौरान चार्जर, डेटा केबल, सिम कार्ड भी बरामद हुए। लालकोटी थाने में मामला दर्ज हुआ है। राजस्थान पुलिस अब बनेगी सुपर स्मार्ट। 82 देशों को ट्रेनिंग देने वाले आरआरयू के साथ एमओयू साइन हुआ है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की भी वर्ल्ड क्लास यानी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर को दान में मिली राशि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को केवल 4 राउंड की गिनती में श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर को 36 करोड़ 13,60,000 रुपए दान मिला है। आज 26 नवंबर को भी दान की गई राशि की गिनती जारी रहेगी। आरएस 2024 इंटरव्यू का पहला चरण 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आरपीएससी ने वेबसाइट पर लेटर अपलोड कर दिए हैं। आईबीपीएस बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा से जुड़ा देखिए अपडेट। 15,701 पदों पर भर्ती होगी। बैंकिंग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल कस्टमर सर्विस एसोसिएट क्लर्क के पदों में बढ़ोतरी की गई है। आईबीपीएस की ओर से पहले क्लर्क के करीब 13,533 पोस्ट पर भर्ती हो रही थी, लेकिन अब कुल 15,701 पदों पर भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर में आप देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोहन कैबिनेट ने 1 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले करीब 9,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट और विधेयकों को मंजूरी दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है। बागेश्वर धाम में 300 बेटियों का विवाह होगा। 15 फरवरी को सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव। 1 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इच्छुक परिजन धाम के कार्यालय नंबर 5 में जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। झारखंड से बड़ी खबर है। राज्य में अब ई साक्ष्य नियम लागू किए गए। अब डिजिटल सबूत मान्य होंगे। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध जांच प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए ई साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 जारी कर दिया है। अदालतें भी सभी डिजिटल साक्ष्यों को देख सकेंगी। पंजाब और हरियाणा से जुड़े अपडेट में देखिए, हरियाणा में गन्ना पेराई सीजन का शुभारंभ। सहकारिता मंत्री का गन्ना उत्पादकों से जुड़ने का आह्वान। 415 रुपए क्विंटल से खरीद होगी। वहीं पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि 3 पवित्र शहरों में फ्री मिनी बस, ऑटो रिक्शा चलेंगे। इसके अलावा श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जिसका सिलेबस भी लोगों की राय लेकर तय किया जाएगा। चंडीगढ़ हाउसिंग प्रोजेक्ट में FAR बढ़ाने की सिफारिश की गई है। फ्लैट सस्ते होने की उम्मीद है। EWS पॉलिसी के इंतजार में ये योजना अटकी पड़ी है। चंडीगढ़ में किसानों की महापंचायत से जुड़ी खबर भी आई है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के आह्वान पर आज 26 नवंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 43B में होने वाली महापंचायत में पंजाब समेत देश भर से हजारों किसान शामिल होंगे। किसान आंदोलन के 5 साल पूरे हुए हैं। ये महापंचायत किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन की जीत की खुशी और उसकी 5वीं वर्षगांठ को समर्पित होगी और इस मौके पर SKM केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों को एक मांग पत्र भी सौंपेगा। इधर देखिए, हिमाचल प्रदेश में सीएम ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। विपक्ष को घेरने की रणनीति
रणनीति बनी। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार के कामकाज की परीक्षा। हिमाचल कांग्रेस नवनियुक्त अध्यक्ष दिल्ली में खड़गे से मिले, संगठन के पुनर्गठन पर चर्चा हुई। 30 नवंबर को पदभार संभालेंगे विनय कुमार। हिमाचल सरकार आज से धर्मशाला में चलेगी, 10 दिन यहीं से काम होगा। अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र। दरअसल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बहुप्रतीक्षित शीतकालीन सत्र आज 26 नवंबर बुधवार को धर्मशाला के तपोवन में शुरू होगा। उत्तराखंड में नाम बदलकर रह रही बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। आधार और वोटर आईडी भी मिले हैं। पूछताछ में कहा कि अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया था, नाम बदलकर शादी भी की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाओं को अरेस्ट किया है और दोनों ही महिलाएं फर्जी तरीके से भारतीय डॉक्यूमेंट बनाकर, दस्तावेज बनाकर देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में रह रही थी। फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। उत्तराखंड खनन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार समेत सभी पक्षकारों को 8 दिसंबर तक जवाब पेश करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। 5 जिलों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने तराई क्षेत्र के लोगों को 240 किलोमीटर लंबी खलीलाबाद बहराइच रेल लाइन का तोहफा दिया है और इस परियोजना से श्रीवस्ती भी रेल लाइन से जुड़ेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहराइच रेल हब बनेगा और यात्रियों को महानगरों तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा। 5 जिलों को लाभ मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के 270 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आयुर्वेद के 270 चिकित्सा अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस देने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिए हैं। यूपी में 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी अगले साल के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया। उपभोक्ताओं को राहत की उम्मीद है। पंजाब नेशनल बैंक एलबीओ भर्ती से जुड़ी खबर है। एलबीओ के 750 पदों पर 1 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका, अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 314 अंक गिरकर 84,587 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 75 अंकों की गिरावट रही और ये 25,885 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, 10 ग्राम सोना 1,811 रुपए महंगा होकर 1,25,119 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 2,670 रुपए महंगी होकर 1,56,300